शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। शहर में इस समय बड़ी तेजी से कोविड पॉजिटिव यानी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सरकारी कोविड अस्पताल सहित शहर के चारों निजी कोविड हॉस्पिटलों में हाउसफुल वाली स्थिति है। इस बात के मद्देनजर मनपा प्रशासन ने शहर के अधिक से अधिक डॉक्टरों व अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु आगे आने और अपने अस्पतालों में निजी कोविड हॉस्पिटल खोलने का आह्वान किया था। ऐसे में शहर के ख्यातनाम चिकित्सक डॉक्टर अरुण हरवानी व डॉक्टर नितिन सोनोने की ओर से मनपा प्रशासन को शेगांव नाका रोड परिसर में निजी कोविड अस्पताल खोलने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे मनपा प्रशासन द्वारा अपनी मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में इन दोनों डॉक्टरों द्वारा आगामी 3-4 दिनों में तमाम तैयारियों को पूर्ण कर अपने द्वारा शुरू किए जाने वाले कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू किया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर अरुण हरवानी ने शेगांव राहटगांव रोड स्थित वीना विला तथा डॉक्टर नितिन सोनोने ने इसी मार्ग पर स्थित तुलजा भवानी मंगल कार्यालय में निजी कोविड अस्पताल शुरू करने को लेकर मनपा प्रशासन के पास प्रस्ताव पेश किया था। इस संदर्भ में हमने गत रोज भी विस्तृत समाचार अपने इस न्यूज बुलेटिन में प्रसारित किया था। आगामी 22 अगस्त से गणेश चतुर्थी पर्व के साथ ही 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व का प्रारंभ होगा। इससे पहले शहर में विभिन्न स्थानों पर मूर्तिकारों द्वारा मूर्ति बिक्री हेतु अपनी अस्थायी दुकानें लगाए जाना तय है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कोरोना के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देशों का परिपत्रक जारी किया गया है, जिसमें शहर में 19 स्थान निश्चित किए गए हैं जहां पर मूर्ति विक्रेताओं द्वारा मूर्ति बिक्री की अस्थायी दुकानें लगाई जा सकेंगी। इन सभी स्थानों पर मूर्ति विक्रेताओं को प्रातः 9 से शाम 6 बजे तक अपनी दुकानें लगाने की अनुमति होगी और सभी को मनपा के बाजार परवाना विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी किया गया है। इन दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग आवश्यक रहेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। इन दुकानों में कंटेनमेंट जोन से वास्ता रखने वाला कोई भी कर्मचारी नहीं होगा। इसके अलावा यदि तय किए गए स्थानों की बजाय किसी अन्य स्थान पर कोई व्यक्ति गणेश मूर्तियों की बिक्री करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ मनपा प्रशासन द्वारा कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के बिस्मिल्लाह नगर में पुरानी रंजिश को लेकर 4 लोगों ने मिलकर दिन दहाड़े शाम 4 बजे घर में घुसकर चाकू और तलवार से हमला बोल दिया। इस हमले में अब्दुल तौहीद अब्दुल वहीद नामक युवक की मौत हो गई। वहीं अब्दुल राजीक अब्दुल खलील तथा शेख नईम शेख फहीम नामक 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों पर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जाता है कि तीनों अपने घर में आराम कर रहे थे। उसी समय अब्दुल रहमान नामक युवक तथा उसके पिता व 2 भाई चाकू व तलवार लेकर घर में घुसे और तीनों पर सपासप वार कर घटनास्थल से भाग गए। पुलिस ने तीनों घायलों को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, मगर अब्दुल तौहीद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस हमले की पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। शहर में आज चहुं ओर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कुछ हद तक धूम दिखाई दी। शहर के सभी मंदिरों में भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर सभी देवालयों में कृष्ण जन्मोत्सव की जोरदार तैयारी की गई है। इसके तहत भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को विभिन्न अलंकारों से सजाया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए फिलहाल कृष्ण भक्तों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया है। यहाँ के इस्कॉन मंदिर में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव अवसर पर होने वाले अभिषेक के ऑनलाइन दर्शन की सुविधा जूम ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इस्कॉन मंदिर में कल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यहाँ आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में इस्कॉन मंदिर के पुजारी से हमने विशेष तौर पर बातचीत की। अभी जैसे आपको पता है कि दुर्दैवतावश यहाँ पर अभी सारे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, तो उसके नियमों के अंतर्गत यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो यहाँ पर किसी बाहर के लोगों के लिए दर्शन नहीं रहेगा। तो जो भी कार्यक्रम रहेगा कल जन्माष्टमी का, ये पूरी तरह यूट्यूब के इस्कॉन अमरावती चैनल पर ये प्रसारित किया जाएगा। तो कल सुबह से ही 4:30 बजे से मंगल आरती का सुंदर दर्शन होगा, मंगल आरती कीर्तन होगा और उसके बाद भक्त यहाँ पर जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, और उसके बाद भगवान का सुंदर विशेष दर्शन होगा कल अलग अलग फूलों के पुष्पों के सजावट के साथ, नए भगवान के वस्त्रों के साथ। और साथ ही में 8 से 9:30 बजे विशेष कथा रहेगी परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज, ये भी यूट्यूब पर ही रहेगी लाइव। और उसके बाद फिर 12 बजे से 6 बजे तक हमारे अलग अलग भक्त जो कांग्रेगेशन भक्त हैं वो अपने घर से ही ऑनलाइन कीर्तन करने वाले हैं।
तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और फिर 7 से 12 बजे तक फिर यहाँ पर 7 से 8 कीर्तन रहेगा, 8 से 9:30 कथा रहेगी, और फिर 9:30 से आगे अभिषेक के साथ कीर्तन और महाआरती और 56 भोग लगेगा भगवान को। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर शहर में कई लोगों ने अपने घरों के छोटे छोटे बच्चों को बाल गोपाल के रूप में सजाया। ऐसे ही स्थानीय रामपुरी कैंप निवासी रोहित पुरोस्वानी के 5 माह की आयु वाले बेटे शिवांश पुरोस्वानी को बाल कृष्ण के रूप में सजाकर पुरोस्वानी परिवार ने कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया है। विदर्भ का कश्मीर कहे जाते चिखलदरा में इस समय मौसम काफ़ी अलहदा है और यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से झरझर बहते झरने और घाटियों में घना कोहरा अपने आप में नयनाभिराम दृश्य उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बारिश के मौसम के दौरान सैलानियों की काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन इस समय कोरोना महामारी के संकट के चलते यहाँ पर सैलानियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि खूबसूरत प्रकृति अपनी बाहें फैलाकर सभी का स्वागत कर रही है, लेकिन इस समय यहाँ हर ओर सन्नाटा छाया हुआ है और सभी होटलें व दुकानें बंद हैं। यहाँ जगह जगह पुलिस का बंदोबस्त देखा जा सकता है और जिले के इतिहास में पहली बार चिखलदरा परिसर के सुंदर नज़ारों को देखने के लिए यहाँ कोई नहीं है। इस बारे में अधिक जानकारी जानते हैं हमारे संवाददाता से। कोरोना महामारी की बीमारी के कारण यहाँ पर पर्यटकों पर पाबंदी लगाई गई हुई है, जहाँ पर पर्यटकों की सबसे ज़्यादा हलचल मची रहती है, जहाँ बच्चे किलबिल करते हैं, बड़े लोग कुछ खाते पीते हैं। ऐसी जगहों पर आज शांतता का वातावरण देखा जा रहा है। यहाँ आज जो पर्यटन नगरी है यहाँ दुल्हन की तरह सजी है, पर इसे देखने वाला यहाँ एक भी पर्यटक न होने के कारण यह पर्यटन स्थल वंचित रह चुका है पर्यटकों से। अमरावती में मंगलवार 11 अगस्त को 56 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 3182 पर जा पहुंची। मंगलवार को संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की कोविड टेस्ट लैब से 42 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं विलासनगर के रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर में 9 लोग जांच के दौरान कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा दशहरा मैदान के आइसोलेशन दवाखाने स्थित रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर से 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। समाचार प्रसारित किए जाने तक नागपुर स्थित निजी कोविड टेस्ट लैब से आज की रिपोर्ट मिलना बाकी था। वहीं अकोला में कोरोना संक्रमण का कहर बदस्तूर जारी है और यहाँ पर दिनों दिन कोरोना से होने वाली मौतों और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार 11 अगस्त को कोरोना संक्रमण की वजह से अकोला में एक व्यक्ति की मौत हो गई और अब यहाँ पर कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 117 पर जा पहुँचा है। वहीं RT-PCR टेस्ट में 30 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और यहाँ पर कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3097 पर जा पहुँची है। मंगलवार को पॉजिटिव पाए गए मरीजों में 16 महिलाओं और 14 पुरुषों का समावेश रहा। विगत दिनों कोरोना संक्रमित पाई गई अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा को सोमवार की देर रात नागपुर के वोखाट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6-7 दिन पूर्व सांसद नवनीत राणा की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वे होम आइसोलेशन के तहत अपने घर पर ही थी, किंतु सोमवार की रात अकस्मात तबीयत बिगड़ जाने के चलते उन्हें पहले दरोगा प्लॉट स्थित बख्तारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाने के चलते नागपुर के वोखाट अस्पताल में रेफर किया गया। ज्ञात रहे कि सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के परिवार में अब तक करीब 11 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इसमें से विधायक रवि राणा के माता पिता को नागपुर के वोखाट अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका है। वहीं विधायक रवि राणा का वोखाट अस्पताल में इलाज जारी है और अब सांसद नवनीत राणा को भी नागपुर के वोखाट अस्पताल में रेफर किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रदेशवासियों सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना की बीमारी के खतरे से निपटने हेतु पूरी तरह से प्रयासरत है और महाराष्ट्र में कोरोना से होने वाली मौतों को रोकने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए देश के सर्वाधिक कोरोना संक्रमित मरीज रहने वाले 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और उन्हें कोरोना संक्रमण को मात देने हेतु कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। मध्य रेल द्वारा कम यात्री मिलने की वजह को आगे करते हुए आगामी 30 सितंबर तक जबलपुर अमरावती रेलगाड़ी को आंशिक तौर पर रद्द करने का फैसला लिया गया है। इस बारे में रेलवे मंत्रालय द्वारा विगत 20 जुलाई को ही एक आदेश जारी किया गया था। जबलपुर अमरावती ट्रेन के साथ ही मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाली 6 रेलगाड़ियों को स्थगित किया गया है। स्थगित गाड़ियों पर अमल करने के बारे में मंत्रालय द्वारा सभी ऑपरेटिंग महाप्रबंधकों को कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। जिले के सबसे बड़े सिंचाई प्रकल्प अपर वर्धा बांध में इस समय जल स्तर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और यहाँ पर ओवरफ्लो की स्थिति अब बस पैदा होने में ही है। जल संग्रहण की यह स्थिति पैदा होते ही आगामी सप्ताह में इस बांध के कुछ दरवाजों को खोलकर यहाँ से जल निकासी शुरू कर दी जाएगी, ऐसी संभावना है।
अपर वर्धा बांध में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए जिले में कई लोग इस बांध के दरवाजे खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि अपर वर्धा बांध के दरवाजे खोले जाने के बाद यहां पर जल निकासी के नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है और यहां पर मेले जैसा माहौल बन जाता है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए संभवतः प्रशासन द्वारा लोगों को अपर वर्धा बांध पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विगत 29 जुलाई को कक्षा 10वीं की शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा के परिणाम घोषित करने के बाद राज्य शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं की मूल अंक पत्रिकाओं को विभागीय शिक्षा मंडल के पास भेज दिया गया है और यह अंक पत्रिकाएं रविवार को ही संभागीय शिक्षा मंडल में पहुंच गई हैं। किंतु इन अंक पत्रिकाओं का वितरण कब से करना है, इसे लेकर राज्य शिक्षा मंडल द्वारा फिलहाल तारीख की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में अब मूल अंक पत्रिकाएं कब मिलेंगी, इस बात को लेकर संबंधित छात्रों व उनके अभिभावकों द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि कक्षा 11वीं के प्रवेश की गतिविधियां तेज हो गई हैं और कक्षा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने इसमें प्रवेश हेतु अपनी पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत ने निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को एक पत्र भेजते हुए मांग की है कि इन दिनों अमरावती शहर में हर ओर आवारा कुत्तों का मुक्त संचार है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इन आवारा कुत्तों द्वारा अब तक अनेक लोगों विशेषकर छोटे बच्चों को काट खाया गया है। ऐसे में मनपा प्रशासन ने जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों का बंदोबस्त करना चाहिए। स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा एक परिपत्रक जारी करते हुए कहा गया है कि आगामी 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में अमरावती मनपा क्षेत्र में सभी बूचड़खानों और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखा जाएगा। मनपा के सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों के नाम निर्देश जारी करते हुए प्रशासन ने कहा है कि इस बारे में सभी बूचड़खानों व मांस विक्रेताओं को अभी से सूचित कर दिया जाए और यदि 15 अगस्त को शहर में कहीं पर भी मांस बिक्री होती पाई जाती है तो संबंधितों के खिलाफ नज़दीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इस समय जहां एक ओर यवतमाल जिले के पांढरकौड़ा शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में राजनीतिक स्टंटबाजी भी अपने उफान पर है। सोमवार की सुबह वसंतराव नाइक स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष तथा किसान नेता किशोर तिवारी ने अचानक ही बिरसा मुंडा चौक में एक चादर बिछाकर उस पर सोते हुए ठिया आंदोलन शुरू किया। किशोर तिवारी की मांग थी कि जिस परिसर में कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट आए हैं उन परिसरों से कंटेनमेंट जोन हटाया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंटेनमेंट जोन लगाने के संदर्भ में प्रशासन द्वारा मनमानी की जा रही है। किशोर तिवारी द्वारा किया गया आंदोलन पूरी तरह सफल रहा जब पांढरकौड़ा प्रशासन द्वारा शहर के कई रिहायशी क्षेत्रों से कंटेनमेंट जोन हटाने का निर्णय लिया गया। राज्य में आगामी सितंबर माह के दौरान सीईटी की परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के करीब 7 लाख विद्यार्थियों द्वारा पंजीयन किया गया है, जिसमें से सर्वाधिक विद्यार्थी इंजीनियरिंग औषधि निर्माण विषय में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उन्होंने एमएसटी सीईटी की परीक्षा हेतु आवेदन किया है। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इन विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा न लेते हुए संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की चर्चा चल रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रवेश परीक्षा लेने के संदर्भ में अपनी अनुकूलता दर्शाते हुए कहा है कि यह परीक्षा सितंबर माह में ली जा सकती है। 2 दिन पूर्व राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री तथा अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सोलापुर में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में एक अजीबोगरीब सलाह देते हुए कहा था कि यदि कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के सरकारी कार्यालयों में काम नहीं होते हैं तो सरकारी कार्यालयों में दंगा यानी उत्पात करना चाहिए। और इस बैठक में राज्य के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात ने कहा था कि सरकारी अधिकारियों पर अपना धाक दिखाने के लिए हमेशा 3-4 लोगों के साथ सरकारी कार्यालयों में जाना चाहिए। इन दोनों मंत्रियों के इस बयान का भाजपा की अमरावती जिला शाखा द्वारा तीव्र निषेध किया गया है। भाजपा की अमरावती जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी दिगड़े ने कहा है कि इस समय जहां एक ओर सरकार कोरोना के चलते सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दे रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार में शामिल मंत्रियों द्वारा सरकारी कार्यालयों में जमघट लेकर जमा होने और दंगा उत्पात करने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में पालक मंत्री ठाकुर के खिलाफ आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। यवतमाल जिले के पुसद तहसील अंतर्गत सांडवा खेत परिसर में एक व्यक्ति ने घरेलू झगड़े की वजह से गुस्से में आकर अपने 2 छोटे बच्चों को जंगल में ले जाने के बाद उन्हें तालाब के पानी में डुबोकर मार डाला और फिर खुद भी जहर पीकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक सांडवा खेत परिसर निवासी लक्ष्मण गणाजी बोके का अपने घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और वह अपने साथ अपने 2 छोटे बच्चों 4 वर्षीय वैभव तथा 2 वर्षीय देवानंद को साथ लेकर घर से निकल गया था। अनुमान जताया जा रहा है कि गुस्से के चलते ही उसने अपने दोनों बच्चों को पहले पानी में डुबोकर मार दिया और फिर खुद जहर पीकर पानी में छलांग लगाई। बीते रविवार की दोपहर 3:30 बजे तिवसा के अंबेडकर चौक निवासी अजय दलाल नामक युवक को उसके घर से बाहर खींचकर चाकू से सपासप वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तिवसा पुलिस ने काफ़ी तेज़ी से तहकीकात करते हुए
मंगलवार तड़के 5:30 बजे चांदूर बाजार तहसील के माधान गांव में सुरेंद्र काले, अमर कालमेघ व शुभम खंडारे नामक 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इन आरोपियों को अदालत में पेश करने पर उन्हें 13 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए। वहीं इस मामले में सोमवार की रात चांदूर बाजार तहसील के बेलोरा निवासी अतुल सिंघन तथा अमरावती निवासी नितिन बालू काले व प्रतीक गोंडा ने नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इन्हें भी अदालत ने 14 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए थे। पुलिस इस मामले में अन्य 9 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, ऐसी जानकारी तिवसा की थानेदार रीता उइके ने दी। पता चला है कि इन आरोपियों ने अवैध तरीके से चल रहे शराब व्यवसाय के उधारी के रुपए वसूल करने के विवाद में अजय दलाल को मौत के घाट उतारा। बीती रात करीब 11 बजे के आसपास नागपुर के मानकापुर पुलिस थाना क्षेत्र के जहील नगर निवासी सैयद अमीन सैयद अली नामक युवक की चाकू से बेरहमी के साथ हत्या की गई थी। इस वारदात के सभी आरोपी मूर्छी में रहने का सुराग मिलने पर नागपुर पुलिस ने मंगलवार तड़के 3 बजे मूर्छी के शम्स कॉलोनी परिसर पहुंचकर सैयद आसिफ सैयद अली व मूर्छी निवासी जावेद खान हबीब खान, तमीज खान हबीब खान, सादिब खान हबीब खान नामक 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मानकापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। यवतमाल जिले के मोजर गांव में अपने प्रेमी की सहायता से सौतेली मां ने अपने बेटे को मार डाला। पता चला है कि मोजर गांव निवासी कमलेश डगलू चौहान अपनी सौतेली मां शोभा व उसके प्रेमी नरेंद्र ढेंगाले के अनैतिक संबंधों में बाधा बन रहा था। इस वजह से रात के समय सौतेली मां व उसके प्रेमी ने कमलेश चौहान को मारपीट कर घर में ही अधमरा कर दिया और स्मशान भूमि में ले जाकर कमलेश के शरीर पर चाकू से सपासप वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस की तहकीकात में यह पूरा मामला उजागर हुआ है और पुलिस ने सौतेली मां व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।